नमस्कार दोस्तों, एक बार इस वीडियो कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आप देख रहे हैं यस यस बहुत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरे साथियों, इस बात पर विचार करिएगा कि इस लोकसभा चुनाव के बाद जो लोगों ने सरकार बनाने के दावा पेश किया और सभी लोग जितने जीते हुए सांसद थे संसद भवन में बैठे हुए थे, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने ही संविधान का नारा दिया और संविधान को जय भीम लेकर बोला। किसी ने श्री राम करके, किसी अवधेश ने, यानी क्या क्या लोग लेकर के संसद भवन में नारे बोले। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस संविधान से देश चलता है, जिस देश से संसद चुन के जाते हैं लोग, विधायक चुन के जाते हैं, उस संविधान का उद्देशिका को नहीं पढ़ा गया। दोस्तों, उनके मूल कर्तव्यों को नहीं, उनके उद्देश्य को नहीं पढ़ा गया संविधान में। संविधान अगर पहले ही लोग पब्लिक में जाए और ऐसे ऐसे नारे दें दोस्तों ना, तो पब्लिक समझ जाएगी और वोट तक नहीं, सांसद तक नहीं बनाएगी दोस्तों। लेकिन एक छोटे से लेकर जितने भी संसद भवन में जो है शपथ लेते हैं पदाधिकारी लोग, सांसद लोग, महोदय, हमारे संविधान, जिस संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र चलता है, इस देश का शासन सत्ता चलता है दोस्तों, लेकिन उस संविधान को लेकर के बहुत कम, केवल चंद्रशेखर रावण जी ने, ओबीसी साहब ने और तमाम सपा के सांसदों ने बोला, लेकिन मूल उद्देश्य को संविधान के लिए बिल्कुल नहीं बोला दोस्तों, बिल्कुल नहीं पढ़ा गया। जबकि ये संसद भवन में होना चाहिए था दोस्तों, जिस संविधान के बदौलत आपको संसद में पहुंचने का मौका मिला, इस देश का शासन सत्ता आपके हाथ मिला, उस संविधान को माथे से चढ़ाने के बाद और अंदर अंदर जो है बाबा साहब परम पूजनीय भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति को हटाया जा रहा है। दोस्तों, कितनी बड़ी इस देश की विडंबना है कि लोग एक तरफ संविधान लेकर के माथे चढ़ाते हैं और दूसरे तरफ संविधान बनाने वाले की प्रतिमा को हटाते हैं। दोस्तों, इस देश में रहने वाले बहुजन साथियों को समझना चाहिए, 85 मूल निवासियों को समझना चाहिए, विपक्ष में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि जब संविधान निर्माता जैसे सिंबल या नॉलेज जैसे व्यक्ति को जो है मूर्ति हटाया गया, तो और तो धाराओं में जो है परिवर्तन आए दिन हो रहा है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 131 सांसद हमारे गरीब लोग बनाकर भेजते हैं इस देश के रक्षा के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए, संविधान का रक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, ट्वीट करके भी नहीं बोला। दोस्तों, इस देश की क्या हालत होने वाली है, अब प्यारे बहुजनों को समझना चाहिए। इसकी आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक को सभी लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। कैसी महान व्यक्ति का जो है प्रतिमा को क्यों हटाया गया, जिसके सर माथे चढ़ाकर लोग शपथ लेते हैं, जिस संविधान से जीतते हैं, जिनको वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सांसद, एमपी, एमएलए, विधायक लड़ने का अधिकार जो संविधान दिया, वो संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। जब स्वागत हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान नहीं, संयोग की तरफ, यानी राजतंत्र की तरफ जो है स्वागत करते हुए लोग आ रहे थे। मैंने टीवी पर देखा, आप लोग साथ देखे होंगे, सोशल मीडिया पर छाया होगा कि राजतंत्र का प्रतीक है। धीरे धीरे आपके सारे संशोधन को समाप्त कर दिया जाएगा, आपको आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आपका जो है सारा निजीकरण कर दिया जाएगा, सारे बड़े बड़े कंपनियों को बेच दिया जाएगा, तो आपको तो कहीं की नहीं होंगे। इसलिए आपको समझना चाहिए कि आपकी जो संविधान को रक्षा करने वाले विपक्ष में बैठे लोग हैं, उनको तो ये बात उठानी चाहिए संसद भवन में, उठा करके उनको तत्काल जो है बाबा साहब परम पूजनीय भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति वहाँ तत्काल लगवाना चाहिए। लेकिन आवाज़ उठा रहे हैं गरीब तबके के लोग, शुरू कर दिए हैं, लेकिन सरकार को क्या, सरकार
जिस संविधान को माथे चढ़ा करके शपथ लेती है सरकार, वो सरकार का कर्तव्य नहीं है। वो सरकार का कर्तव्य नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा उनको तत्काल करना चाहिए और जो इस देश में बगावत ना हो। बाबा साहब परम पूज्य ने जिससे इस देश चलता है, जो लोकतंत्र चलता है, इस देश के संविधान समधन विधान सबके लिए एक कानून हो, सबके लिए बराबरी का अधिकार हो। ये परम पूजनीय बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है, ऐसे महान के लिए मूर्ति हटाकर उनके धीरे धीरे सारे व्यवस्था अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। आप सब लोग मिल कर के, प्यारे भाइयों बहनों, मिल कर के आप सब बाबा साहब की मूर्ति लगवाने का मदद करें और सरकार से मांग करें तत्काल जो है कि वो मूर्ति लग जाने चाहिए। जो हमारा प्रतीक है, जो संविधान का, इस देश का प्रतीक है, वह बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बात मेरी अच्छी लगी, अपने मित्रों दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, और इस पर ज़रूर काम करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप सभी को जय संविधान, जय विज्ञान।